तो एक परिवार में पुलकित नाम का लड़का रहता था। उसकी बहन थी भावना। इनकी उम्र यही कोई 17-18 साल के आसपास की हो गई होगी, 18 साल के ऊपर के थे दोनों। इनके माता पिता भी थे। इसके जो पिताजी थे ना, वो एक ऐसी जॉब किया करते थे जिसमें उनको बहुत ट्रांसफर लेना पड़ता था। समझ लो हर 3 साल में इनका एक ट्रांसफर हो जाता था, और ट्रांसफर कोई साधारण नहीं होता था। अभी एक शहर में रह रहे हैं, ट्रांसफर मारे दूसरे स्टेट में पहुंच गए, ऐसा वाला था। बेसिकली रहने वाले ये लोग राजस्थान के कोटा शहर के थे, लेकिन कोटा में ये ज्यादा रहे ही नहीं। यानी जो बच्चे थे, ये लड़का लड़की पुलकित और भावना भाई बहन, इनको तो ज्यादा मेमोरीज भी नहीं थी कोटा के, क्योंकि जब से इन लोगों ने होश संभाले थे तब से पिताजी का ट्रांसफर ही हो रहा है बस। तो अभी तक ये सिलीगुड़ी में रह रहे थे और इनको यहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगा था, मन बहुत सेटल सा हो गया था। फिर अचानक से एक और ट्रांसफर लेटर मिल जाता है। इस बार ये ट्रांसफर होकर एक ऐसे शहर जाते हैं जिस शहर के बारे में इनको कुछ अता पता नहीं था। पहली बार ये उड़ीसा में एंटर करने वाले थे। उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में इनको ट्रांसफर मिला था। ना ही यहाँ पर कोई पहचान वाला था और ना ही किसी भी प्रकार की यहाँ पे रिश्तेदारी। पुलकित के पिताजी, पुलकित के माताजी कभी उड़ीसा आए भी नहीं थे। पूरे इंडिया में इनका लगभग हर एक स्टेट में ट्रांसफर हो गया था, लेकिन उड़ीसा में नहीं हुआ था। चलो कोई बात नहीं। इसी चक्कर में, कुछ जानकारी ना होने के चक्कर में, इन्होंने ढूंढना शुरू किए किसी ब्रोकर का नंबर। एक ब्रोकर का नंबर ऑनलाइन मिला, उसको फोन लगाया गया। ब्रोकर बोला, हाँ सर मिल जाएगा, एक बढ़िया 3-4 BHK आपको दिला दूंगा, आप आ जाइए, बजट में रहेगा। पिताजी बोलते हैं, बजट की चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है कि हम आएंगे और हमको रहने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि होटल वगैरह में मैनेज करना बड़ा कठिन हो जाता है, टफ हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम सामान लेकर आएं और हम अपना सामान गाड़ी से अनलोड अपने रेंट वाले घर में ही करें। ब्रोकर उसी दिन से लग जाता है और फिर फाइनली ब्रोकर को एक 3 BHK का बढ़िया सा फ्लैट मिल जाता है। फ्लैट था वो। फ्लैट मतलब कैसा फ्लैट था मैं बताऊं आपको। एक मकान मालिक जो था उस घर का, उसने कैसे बना कर रखा था, ग्राउंड फ्लोर किसी और को दे के रखा है, उसके ऊपर वाला फ्लोर किसी और के नाम पे है, उसके ऊपर वाला फ्लोर किसी और के नाम पे, ऐसे 3-4 फ्लोर की वो बिल्डिंग थी। ठीक है भाई, जब इन लोगों को पता चला कि एक फ्लैट फाइनल हो गया, मिल गया है, तो ये लोग फटाफट अपना सामान बांधे और पहुंच गए भुवनेश्वर। ब्रोकर इनका इंतजार कर रहा था, वो इनको लेकर गया मेन घर तक। घर को बाहर से देखे तो काफी ज्यादा चिंता में आ गए, क्योंकि ये घर जैसा फोटो में दिख रहा था वैसा रियल में नहीं है। ऐसा लग रहा था जो फोटो ब्रोकर ने इनको भेजा है वो कम से कम 5 साल पुरानी तो होगी। ये घर काफी पुराना दिख रहा है। ब्रोकर की तरफ गुस्से में देखते हैं पुलकित के पिताजी, बोलते ये क्या है भाई, आप फोटो भेज रहे हो कुछ और, दिखा कुछ और रहे हो, सेंस क्या बनता है। ब्रोकर बोला कि सर जल्दी जल्दी में आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उससे मैच करता हुआ तो यही घर मिला है, और आपको दीवारों के रंग से करना क्या है, आपको रहना तो अंदर है ना, अंदर से आप एक बार देखिए कितना अच्छा है। और वैसे भी यहाँ पर लोग रहा करते थे, अभी कुछ टाइम पहले ही छोड़कर गए हैं। उसी समय पुलकित की माता जी के मन में क्या आया कि अगर ऐसी बात है, कुछ दिन पहले तक लोग रहते ही थे और अभी अभी छोड़कर गए हैं, तो हम रह लेते, कोई तकलीफ नहीं, मतलब हमको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। फालतू इसकी बातों को इग्नोर करो, चलो अपना सामान जमाओ, रहते हैं। चलो भाई, ये लोग अंदर आए, देखे कि अंदर से तो रूम ठीक ठाक ही था, क्योंकि मकान मालिक और ब्रोकर भी थोड़े समझदार हैं। रूम भले पहले कैसा भी रहा हो, अगर किराएदार रहने के लिए आ रहे हैं तो साफ सफाई तो कराए ही होंगे। साफ सफाई अच्छे से हुई। साफ सफाई होने तक ब्रोकर जा चुका था, अपने पैसे वैसे लेके सब कुछ हो गया। अब क्या होता है ना कि आप किसी घर में नए नए रहने के लिए आए हैं, किसी एरिया में नए नए रहने के लिए आए हैं, आपका सारा काम हो गया रात होने से पहले, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा बाहर निकल कर देखेंगे, टहलेंगे, लोकेलिटी कैसी है, घर कैसा है, आजू बाजू आगे पीछे क्या क्या है। ऐसे ही देखने के लिए पुलकित की मम्मी, पुलकित और बेटी भावना, ये तीनों बाहर निकले हैं। और पुलकित के पिताजी बोले मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, मुझे फिर कल से ज्वाइनिंग भी करनी है। तो ये रेस्ट कर रहे थे, ये लोग टहलने के लिए बाहर निकल गए। देख रहे हैं कि ज़्यादा लोग बाहर टहलते नहीं हैं। फिर ये लोग वापस आ गए अपने घर की तरफ। फिर देखे कि अरे 2 फ्लोर 3 फ्लोर और ऊपर हैं, चलो ऊपर चल के देखते। तो सीढ़ियाँ थी, तो सबसे पहले तो इनके जो फ्लोर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जस्ट ये फर्स्ट फ्लोर में ही पहुंचे, तो वहाँ से इनको बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। दिमाग खराब, बोली किस चीज़ की स्मेल है, किस चीज़ की स्मेल है। नज़र पड़ी
तो ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर है उसका जो दरवाज़ा है, उस घर के अंदर घुसने का जो दरवाज़ा है, उसी दरवाजे के सामने इतना बड़ा चूहा लगभग मरा पड़ा हुआ है। इतना बड़ा चूहा उधड़ा पड़ा है लिटरली, और उतनी बुरी दुर्गति से वो उधड़ा पड़ा है कि देखकर साफ समझ में आ रहा है इसको कुत्ता बिल्ली ने उधेड़ा है, और कोई ये काम कर नहीं सकता, ये नेचुरल नहीं है। ठीक है, नाक बंद किए। इनकी मम्मी ने बोली ठीक है बच्चों, थोड़ी देर बाद मैं ही हटा दूंगी, वरना ये स्मेल अभी तो सिर्फ ऊपर है, हम इसके जस्ट नीचे रहते, नीचे भी आ जाएगी। चलो ऊपर जाके और देखते हैं। और ऊपर जाने लगे तो और ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ जो थी उसमें लगा हुआ था एक गेट, और गेट में लगा हुआ था जंग वाला बहुत पुराना ताला। और अंदर तरफ तो बिल्कुल मतलब वो जो गेट था, गेट से थोड़ा अंदर दिख रहा था, जाली वाला गेट था। तो ऊपर जाने वाले फ्लोर में आधी सीढ़ियों के बाद से ही गेट लगा है, और आधी सीढ़ियों में पूरा सामान अमान एकदम कचरा घर बन रखा है। ऊपर वाला फ्लोर समझ लो, ये समझ में आ रहा है क्लियर क्लियर। तो नहीं बोले यार, हमको तो बाहर से देखकर ऐसा लग रहा था कि ये नॉर्मल घर होगा, हाँ थोड़ा पुराना भले ही है, लेकिन ऊपर रहते होंगे लोग, फर्स्ट फ्लोर में भी रहते होंगे। फर्स्ट फ्लोर के सामने तो इतनी गंदी स्मेल है, सेकंड फ्लोर में जा रहे हैं तो आधी सीढ़ियों में ही दरवाज़ा लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है, इतना मोटा ताला लगा हुआ है, और ऊपर तो स्टोर रूम बना कर रखे। अरे ये घर है कि खंडर है? इनके दिमाग में ऐसा है, उस समय के लिए मूड उतर गया। नीचे आए, बच्चों को छोड़े, थोड़ा झाड़ू वाड़ू उठाई, और वो जो चूहा था उसको हटाया गया। फिर नीचे आए, बड़ा मन उदास था इनका जो अभी हुआ। तो पुलकित के पिताजी ने पूछा अपनी वाइफ से, क्या हो गया, इतना क्यों टेंशन में दिख रही हो? तो इन्होंने बोली सारी बात। बोले हम सोच कर आए थे कि अच्छा घर होगा, 3 BHK, फोटो में कितना अच्छा दिख रहा था, हमने सोचा कि चलो कोई नहीं रहता, हमारे नाम पे हो जाएगा लगभग पूरा, हम लोग एंजॉय करेंगे पूरे घर में। लेकिन ये क्या है, ऊपर तो बिल्कुल बर्बादी है, सबसे टॉप फ्लोर में जाने को ही नहीं रास्ता है, इतना कचरा है, सब टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ है। और फर्स्ट फ्लोर में भी जाते हैं तो गंदी स्मेल, उसकी भी कंडीशन बहुत ख़राब है, चूहा पड़ा हुआ था पता नहीं कितने टाइम पुराना। बोले अच्छा तुम अपना मूड ख़राब मत करो, अभी चूहा हुआ वैसा उठाई हो, जाके नहा लो। ये नहाने के लिए चली जाती है। जब नहा रही होती है तो इनको एक अजीब सी चीज़ महसूस होती है कि बाथरूम का जो छत है उसके ऊपर कोई धम 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 कूद रहा है। इनको ऐसा लगा कि साला अभी तो मैं चूहा उठाकर ऊपर से आई हूँ, ताला लगा हुआ था, ऊपर कोई था भी नहीं, अभी कौन चले गया और धम 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 कूद रहा है। इनको उस समय के लिए मन में आया कि हो सकता है शायद ब्रोकर गया होगा और साफ़ सफाई करा रहा होगा कि हम लोग नीचे के लिए रहने के लिए आ गए हैं, तो ऊपर साफ़ सफाई करा रहा होगा कि उसको ही मालूम होगा कि स्मेल फैली हुई है ये वो। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है साफ़ सफाई कर लेने दो। अब भाई ये नहा करने के लिए अपना खाना वाना बनाए हैं, बढ़िया से खाना वाना हुआ है, सोने के लिए चले गए। उस दिन बड़ी गहरी नींद थी। दूसरा दिन निकला, दिन में सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ एकदम फ्लो में चला। फिर रात का वक्त आया, ये रात में फिर अपना खाना बना रही थी अगली रात को। अब इस बार किचन से ऐसा कोई धड़ धड़ ऊपर दौड़ता है, फिर धड़ धड़ दूसरी तरफ दौड़ता है। बोले ऊपर है कौन, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई क्या कर रहा है, मतलब मैं जाकर देखती हूँ। ये अपना गैस बंद करी, सीढ़ियों से जैसे ऊपर गई तो क्या देखती है कि ऊपर फिर से गंदी स्मेल फैली हुई है, और बिल्कुल उसी जगह पर फिर से इतना बड़ा चूहा उधड़ा पड़ा हुआ है और ताला लगा है। बोले छी ये क्या है, और अंदर जब ताला लगा है तो कूद कौन रहा है, छी। वहाँ पे फिर से झाड़ू वाड़ू लेकर आई, सफाई करी और फेंकवाई। बोले मैं पुलकित के पिताजी को तो ये बात बोलूँगी कि ताला लगा रहता है फिर भी अंदर से दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी ही देर बाद इनके हस्बैंड यानी पुलकित के पिताजी घर पर आ गए, उनको ये बात बताई तो बोलते हैं कि अरे तुम्हारा वहम होगा, हो सकता है कि दीवार एवार में बाहर की तरफ से कुछ ठोकने ठाकने की आवाज़ आ रही हो, तुमको लगा कि ऊपर से आवाज़ आ रही है, और हो सकता है कि कोई कुत्ता वुत्ता ऊपर जाता होगा। ऊपर देखो तुमने ही बताई ना टॉप फ्लोर में कैसा कचरा फैला हुआ है, वहाँ पर चूहे रहते होंगे, उस चक्कर में जाता होगा, चूहा मिलता होगा उसको उधेड़ देता होगा। नॉर्मली जो कुत्ते होते हैं वो ऐसे चूहे खाते भी नहीं है, वो खाली उनको ख़त्म कर देते बस और निकल जाते हैं। एक काम करते हैं, 2 बार हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमारी मारी फैलती यार। ऊपर जाने से तो हमको कोई लेना देना है नहीं, ऊपर कोई रहता भी नहीं है। कल ही इधर पे एक गेट लगा देते हैं लोहे का, छोटा सा गेट कि अंदर कोई जा ना सके, उसमें ताला मार देंगे, एक ऐसा टेम्प्ररी सा गेट। ठीक है, ये लोग थोड़े पैसे वाले तो लोग हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ब्रोकर के पास नहीं जाएंगे, मकान मालिक के पास नहीं जाएंगे। तो एक पास में ही वो फैब्रिकेशन वाला था, उससे बात की, बोले एक हल्का फुल्का गेट लगा दो लोहे का जिसमें ताला लग जाए, ऊपर कोई आता जाता नहीं है, सिर्फ कुत्ता जा रहा है, चूहे वूहे जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ रुक जाए। बोले ठीक है।
तो गेट उसने शॉर्टकट में फट 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 बना दिया, शाम तक इनको रेडी कर दिया, शाम को ला के फिट भी कर दिया, बोले सब कुछ ठीक रहेगा। रात हुई, रात में भी सब कुछ ठीक था। फिर अगली शाम आई, अगली शाम को नीचे तक स्मेल आ रही है। बोले फिर क्या स्मेल है? इसके पिताजी तो थे नहीं पुलकित के, पुलकित की माता जी ही। फिर गई, गेट का ताला खोली, इस बार गेट लगा दिया ना इन लोगों ने ऊपर जाने वाली सीढ़ी में। फिर ऊपर गई फर्स्ट फ्लोर की तरफ, तो क्या देखती है आज, एक चूहे नहीं, कम से कम 6-7 चूहे पड़े हुए हैं। बोली ये क्या है, बहुत डिस्गस्टिंग सा फील हुआ। गुस्से में सोची कि मैं फ़ोन लगाती ही हूँ, वहीं पर खड़े खड़े अपने हस्बैंड जी को। वो फ़ोन लगाने ही वाली थी कि वो जो जिस घर के सामने इतने सारे चूहे पड़े हुए मरे, उसमें तो ताला लगा हुआ है, उसके अंदर से किसी को जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई अंदर से कोई दरवाज़ा पीट रहा है। एकदम हड़बड़ा गई, डर गई। बोली मतलब 100% अंदर कोई है, दरवाज़ा पीट रहा है और बाहर ताला लगा हुआ है, और ये बाहर चूहे क्या मर रहे हैं रोज़। ये डर गई और तुरंत नीचे आई और तुरंत ब्रोकर को फ़ोन करती है। बोलती है क्या चल रहा है, ऊपर कौन रहता है? ऊपर कोई रहता है, ताला लगा हुआ है, आप आओ। ब्रोकर आता है, ब्रोकर बोलता है रुकिए मैं चेक करता हूँ, आप नीचे ही रहिए। ब्रोकर जाता है ऊपर, देखता दागता होगा, थोड़ी देर बाद नीचे आता है, बोलता है नहीं मैडम ऊपर कोई नहीं रहता है, इनफैक्ट ये पूरा घर मेरे ही अंडर में रहता है, मैं ही प्रोवाइड करवाता हूँ, ऊपर कोई है नहीं, छूटा भी नहीं है, ऊपर तो खंडर बना हुआ है। तो फिर ये थोड़ा सा चिल्लाती है ब्रोकर को, अगर भाई खंडर बना हुआ था घर तो हमको पहले बता दिया होता, हम रहने के लिए नहीं आते। ये क्या आवाज़ें आती उल्टी पुल्टी, बच्चों के दिमाग में क्या असर पड़ेगा? कहीं ना कहीं पुलकित की मम्मी ये समझ चुकी थी, अगर ऊपर कोई रहता नहीं है और ये चूहे वाला जो कांड हो रहा है लगातार 3-4 रातों से, सिर्फ रात के समय होता है, दिन में कुछ नहीं होता है, मतलब 100% कुछ ना कुछ चांस तो है कि ऊपर भूत वूत है। थोड़ा सा ब्रोकर को सुनाती हैं और ब्रोकर एक्टिंग करता है कि मुझे फ़ोन आ रहा है, मैं बात करता हूँ आपसे, और वहाँ से निकल जाता है। इनके पिताजी घर पर आते हैं, उनसे सारी बात होती है, तो पिताजी बोलते हैं कि अरे छोड़ो ये सारी चीज़ें बच्चों के सामने ज़्यादा डिस्कस मत किया करो, कुछ नहीं भी होगा, छोटे हैं वो लोग, मिर्च मसाला लगा के अपने दिमाग में बैठा लेंगे। उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें बैठ गई तो फिर बड़ी परेशानी हमको ही हो जाएगी। छोड़ो सब नॉर्मल है, ये कोइंसिडेंस है, कुछ दिन तक चलेगा, कितने चूहे होंगे ऊपर, कितना कुत्ता चले जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे, नहीं जाएगा कुत्ता। ठीक है बोले, फिर भी दरवाज़ा बंद रखना, गेट बंद रखना वहाँ का। ये गेट बंद रखते हैं और ऐसे करते करते 2-3 रातें और होती है, और दोनों तीनों रातों में चीज़ें गंदी गंदी रिपीट हो रही है। कभी चूहा मिल रहा है, तो कभी नींबू मिर्च मिल जा रहा है, तो कभी सड़े हुए नारियल मिल रहे हैं ऊपर के फ्लोर से, और स्मेल आती थी खाली। बोले कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब पुलकित के पिताजी ने बोल दिया कि ये चीज़ रिपीटेडली हो रही है, जितनी जल्दी हो सके हम इस घर को खाली कर देंगे। घर ढूंढते रहते हैं। उसी दिन इनको किसी रिश्तेदारी से फ़ोन आता है। ये रिश्तेदारी उनके ऑफिस में बनी थी उनसे, रिश्तेदारी मतलब एकदम घनिष्ठ मित्रता हो गई थी इन कुछ ही दिनों में। पुलकित के पिताजी के एक अच्छे दोस्त बन चुके थे जिस ऑफिस में ये काम कर रहे थे। उनके भाई की शादी थी, वो ज़बरदस्ती करके इनको शादी में बुलाते हैं। तो पुलकित की मम्मी और पुलकित के पापा पुलकित और भावना को ये कहकर जाते हैं कि हम अर्ली मॉर्निंग तक घर पर आ जाएंगे, सिर्फ तुमको पूरी रात ही घर पर रहना है, आराम से रह लेना, कोई टेंशन नहीं है। बच्चे ही बोलते हैं हाँ हम रह लेंगे। और ये दोनों मम्मी पापा दोनों शादी में निकल जाते हैं। नीचे वाले घर में सिर्फ और सिर्फ पुलकित और भावना है। दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे। रात के 12 बजे के आसपास पता नहीं इनके घर की लाइट जुब से चली जाती है। अब जिस एरिया में ये रहते थे वहाँ पर लगा हुआ था एक बढ़िया सा जनरेटर। ज़्यादा लाइट जाती नहीं थी, और जाती भी थी ना तो जुब से ऐसी लाइट वापस आ जाती थी जनरेटर चालू होते से। ऑटोमेटिक जनरेटर था। लेकिन आज लाइट आई नहीं तो भावना डर जाती है और अचानक से पुलकित के कमरे पर आती है और बोलती है कि ये लाइट क्यों नहीं आ रही यार, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, एक अजीब सा डर लग रहा है, भारीपन सा लग रहा है। पुलकित बोलता है डरो मत, नॉर्मल है सब कुछ, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी, यहीं पे बैठो। दोनों यहीं पे बैठे हुए, 5 मिनट नहीं हुए, ऊपर से किसी की डांस करने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे धम 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 धम। पुलकित बोलता है कि अरे ऊपर तो कोई रहता नहीं है, ये क्या चल रहा है, कैसी आवाज़ आ रही है, एक बार जाकर देखूँ क्या? भावना बोलती है नहीं नहीं। भावना ना थोड़ी सी डरती थी, ये सारी चीज़ों से भावना थोड़ी सी घबराती थी, इसलिए बोलती नहीं नहीं तू कहीं नहीं जाएगा। दोनों बैठे हुए हैं, फिर धम 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 धम। बोला नहीं यार मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा। पुलकित बोलता है जाकर देखना ही पड़ेगा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं और मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि चीज़ों को मैं सही रखूँ। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या करूँगा? एक काम कर, अगर तुझे डर लग रहा है, भावना से बोलते दीदी अगर तुझे डर लग रहा है तो मेरे साथ चल। तब दोनों की दोनों ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। गेट खोलते हैं, ताला खोलते हैं, दबे पाँव जैसे ऊपर पहुँचते तो क्या पाते हैं कि आज इतने दिनों से
जो ऊपर वाले फ्लोर के मेन दरवाजे का ताला लगा हुआ था वो खुला हुआ है, साइड में पड़ा हुआ है। अंदर का वो जो दरवाज़ा है वो हल्का सा खुला हुआ था। ये लोग दरवाजे को पूरा दबे कदमों से खोले और अंदर एंटर कर दिए। अंदर एंटर करते हैं हॉल के बाद एक छोटा रूम आया। उस छोटे रूम में एक लड़की थी, पागल दिख रही थी पूरी तरीके से। सफ़ेद रंग का सलवार सूट पहनी हुई थी, गुलाल उलाल लगाई हुई है पूरे कपड़ों में, और वो डांस कर रही है। ये डर गए देख के, बोले ये क्या है, देख ही रहे हैं चिपे 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 चिपे। अचानक से वो रुकी और खट्ट से सिर के बल खड़ी हो गई। ऐसे डांस करते करते रुकी और खट्ट से ऐसी उल्टी खड़ी हो गई सिर के बल। जैसी उसने ये पोस्चर करी अपना, उसका चेहरा इनकी तरफ हो गया और भावना ने जोर से चिल्लाई। डर के मारे भावना ने चिल्लाई, पुलकित ने भावना का हाथ पकड़ा और ये दोनों भागे नीचे, सब पटक पुटक के वहां से नीचे अपने कमरे में पहुंचे और सीधे भगवान जी के रूम में चले गए। वहां पर अपनी बहन का हाथ पकड़ के ये नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। पुलकित को भी डर लग रहा था और भावना तो रो दी थी लिटरली। हनुमान चालीसा वगैरह सब उसको आती थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। रात भर ये लोग रिपीट मोड में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, रिपीट मोड में ऊपर से आवाज़ आती रही। इन लोगों की हिम्मत नहीं हो पाई कि हम फ़ोन करके मम्मी पापा को बुलाएं, क्योंकि दिमाग पूरा ब्लैंक हो चुका था। बस प्रे कर रहे थे कि आज की रात ये कट जाए, हम जिंदा बच जाएं, कट जाए जिंदा बच जाए। मम्मी पापा को पता नहीं कैसे हुआ कि ये फ़ोन ही नहीं लगा पाए, इतना दिमाग ही नहीं चला। खैर जैसे तैसे करके ये रात कटी। सुबह सुबह मम्मी पापा अर्ली मॉर्निंग में आए, हड़बड़ा के ये दरवाज़ा खोला। रो रही थी भावना अभी भी। मम्मी ने पूछी क्या हो गया, क्यों रो रहा है? तब जाकर पूरी बात बताई गई मम्मी को। मम्मी ने बोली बेवकूफ़, अगर इतना हुआ था तो फ़ोन क्यों नहीं किए? तब इन लोगों को पछतावा हुआ कि शिट, हम इस जोन में चले गए थे, इस ट्रांस में हमारा दिमाग चले गया था कि हम फ़ोन लगा ले, ये तक नहीं सोच पाया। खैर उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक रहा और फिर कुछ ही दिनों बाद इन लोगों ने ये घर छोड़ दिया। आज ये लोग अपनी लाइफ एक दूसरे घर में रहकर अच्छी खासी बिता रहे हैं, लेकिन आज भी उन रातों को याद करते हैं तो सिहर से उठते हैं। खासकर भावना बहुत ज़्यादा डर जाती है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे पुलकित ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, जिससे सीख मिले कि कभी भी ऐसी कोई जगह पर रहने के लिए ना जाए जिसका इतिहास आपको ना पता हो, भले कुछ दिनों तक होटल में क्यों ना रुकना हो। इसी के नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ें हैं। कोई परेशानी में है तो निकलने का समाधान वहीं पर आपका इंतज़ार कर रहा है। बाकी चलो कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।